निजीकरण के नुकसान होगा सर? निजीकरण एक तरह से दोधारी तलवार है, जो कर्मचारियों के हित में नहीं है और नहीं उपभोक्ताओं के हित में है। ठेका प्रणाली और प्राइवेटाइजेशन में तो पूरी तरह से शोषण ही है। ठेकेदार आ गया मान लो तो वो तो अपने हिसाब से रखेगा, अपने अपने जानकारों को रखेगा 8-8, 10-10 हजार में। शासन जो गूंगा बहरा है नहीं सुनी, अपनी जेब पढ़ने के लिए और कमीशन के लिए दिए जाते हैं ताकि उनको मंथली उसकी इनकम मिलती रहे और कर्मचारियों ने कार्य साबित कर दे। चुनाव जिंदाबाद है, भारत को ब्याही को नहीं की सरकार बस तो ठाला बैठे तनकले तुम्हारे में जाके देखो आधा का हाथी बैठे हैं जो 1-1 लाख वेतन ले। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। अगला दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का। मेरा नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज आप पहुंचे आप हवाई पट्टियों थोड़ा आगे चलना जना एडे बिजली विभाग का ऑफिस है। ये ऑफिस का आगे जो BMS है, जो बिजली विभाग को श्रमिक संघ है, भाई लोग पिछले 20 दिनों लगातार धरना पर बैठे हैं। तो आज आप जानकारी ले सकेंगे बाकी मांग के ही और बन की मजबूरी होगी बन धरना पर बैठना पड़ो। आज हमारी मातृशक्ति निगम के धरने पर बैठी है। इनकी मुख्य मांग यही है कि निजीकरण वापस लिया जाए, FRTA और MBC को वापस लिया जाए। प्रशासन हमारी 20 दिनों से सुन नहीं रहा है। 1 दिसंबर से हमारे कर्मचारी रोज़ धरने पर बैठ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई निगम प्रशासन का अधिकारी आके हमसे ये नहीं पूछता कि हमारी मांगे क्या है, कि हमारी मांगों के लिए कोई है ना आश्वासन नहीं दिया जा रहा। तो आज हमारी मातृशक्ति 20वें दिन धरने पर बैठी है। अब तक कोई सुनवाई को नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी निगम अधिकारी नहीं आया है। कर्मचारियों के तो इसलिए इतने नहीं है कि उनकी जो है ना वेतन कटौती हो जाएगी, उनकी सेवाएं शर्तें बदल दी जाएंगी, तो उनकी नौकरी को भी नुकसान हो सकता है। और उपभोक्ताओं के लिए इसलिए नहीं है कि अगर प्राइवेट के हाथों में गए तो अपनी मनमर्जी से रेटें लगाएंगे, उनकी महंगाई की मार बढ़ेगी, तो दोनों तरफ ही नुकसान है ना। हम तो यही चाहते हैं कि जो जनता है, उपभोक्ता हैं, वो भी हमारा साथ दें। भाई निजीकरण कोई के हित में को नहीं, ना तो सरकार का हित में है, ना ही जनता का हित में है, ना ही श्रमिकों के हित में है, और ये गलत ही है निजीकरण तो। और अभी तक कोई अधिकारी भी हमसे मिलने नहीं आया, ना ही SC सर बाहर आ रहे। तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही कि हमसे बात तो करें, भाई आप किस कारण से बाहर बैठे हो। तो इनकी गलत बात है। और दूसरी बात, हम अपनी मांगों को लेके ही बाहर बैठे हैं, इतने दिन हो गए, तो अधिकारियों को हमारी उत्सुक तो लेनी ही चाहिए। और आज इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि महिलाएं खुद धरने पे आके बैठ गई हैं बाहर। तो इन्हें खुद संज्ञान लेना ही चाहिए इस मामले में। ठेके मांग है थारी निजीकरण के अलावा? निजीकरण के अलावा जो ये ठेके की इन्होंने प्रोसेस चला दिया है, सब कुछ इन्होंने ठेके पे देना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं वो ठेका प्रणाली बंद हो। जैसे इन्होंने FRT दे रखा है तो FRT बंद हो। GSS पर हमारा निगम का कर्मचारी ही नियुक्त होना चाहिए, दूसरा क्यों हो। इस तरह की चीज़ें ठेके पर नहीं जानी चाहिए, ये हमारी ये मांग है। इनका के नुकसान ही, और अगर वो प्रणालियाँ खत्म हो जाएगी जना के फायदा होगा? भी को मेन नुकसान तो यही है कि जो बेरोजगार हैं, अगर एक तो ठेकाड़ो आदमी मतलब ठेका पर राखगो तो वो कह देगो 5,000 10,000 रुपया देगो। एक सरकारी राख रही है उन्होंने फिक्स पर, तो बहन की समाज में भी इज्जत है। दूसरी बात, उनको जो पे स्केल है वो भी एकदम सरकारी मानदंड के अनुसार होगो। और ठेका प्रणाली पर तो ठेका प्रणाली और प्राइवेटाइजेशन में तो पूरी तरह से शोषण ही है। तो ये एक शोषण की नीति है, ना कि कोई निजीकरण है। ये एक शोषण की नीति है जिसमें कुछ लोगों के पास है ना पूरी शक्ति केंद्रित हो जाएगी। इसमें है ना समाज का भला कभी नहीं हो सकता। इनके अंदर निजीकरण का फायदा भी तो है कुछ, ज्यादा लोगों नौकरी मिलेगी। तो ज्यादा लोगों नौकरी किन मिलेगी बताओ। 6,000 रुपया हम देखो एक बंधन राख लियो, चाहे 6,000 रुपया देगो वो। तो बाहर की किसान के देखो ना, ट्रांसफार्मर का तार जल गया, ठीक है, तो प्राइवेट का जाएगा ठेकेदार का आदमी 600 रुपये उससे ले लेगा। किसान से 600 रुपये बताओ ले लेगा। और हमारा कर्मचारी जाता है, आप उसको 4 सुना भी देते हो, हमारी शिकायत भी कर सकते हो। वो तो बताओ भ्रष्टाचारी फैला रहा है। शिकायत के लिए तो वो एक अलग प्रणाली रखेंगे प्राइवेटाइजेशन। बताओ, वो चेंज कर देगा, बग्गड़ से उसको बिसाऊ लगा देगा। आप क्या कर लोगे उसका? ठेकेदार का आदमी पता ही नहीं चलने देगा। जब से ठेकेदार बैठने GSS पर बैठने शुरू हुए हैं ठेकेदार, सभी मिल बांट के खाएंगे। मिल बांट हमारे पास कर्मचारी है तो हम बोल रहे हैं हम हमारा काम खुद कर लेंगे, तो फिर भी ठेके पे दिया जा रहा, गलत है ना। आज ये झुंझुनू SC ऑफिस के सामने 20वें दिन धरना चल रहा है और ये प्रशासन बिल्कुल नहीं। आज मातृशक्ति है वो हमारी धरने पे केवल वही है। और आज हम लोगों ने प्रशासन जो गूंगा बहरा है नहीं सुनी, उनके विरोध में आज उनके चैम्बर तक गया और उसके प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, लेकिन फिर भी वो बाहर निकल के नहीं आए। की मांग तो हमारे ठेका प्रथा है, हम कोई वित्तीय भार नहीं मांग रहे, हम अपने जो कर्मचारी उनके लिए काम मांग रहे हैं। ठेका देने से ना तो हमारे पास काम रहा, फ्यूचर में जो नए बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं टाबर, क्या के लिए पढ़े? नौकरी के लिए पढ़े। प्राइवेट ने आप लोग भी व्यवस्था में पूछूं उल्टा नहीं, आप लोग भी जानते हो 4 की जगह 1 से काम दिया जाता है, तो वो स्थिति यहाँ नहीं है। तो फिर किस लिए लोग पढ़ाएंगे? तो मैं कहा रोजगार दो,
और आदमी नहीं है तो ठेको दे दो, उन्होंने तो आदमी फुल है भाई, तो ठाला बैठे तनकले तुम्हारे में जाके देखो, आधा का हाथी बैठे हैं जो 1-1 लाख वेतन नहीं, एक भी सौ काम को नहीं, कंट्रोल कहाँ है, मैनेजमेंट जीरो मैनेजमेंट है। तो हम कहते हैं हमें काम दो, काम चाहिए, और ये ठेका पड़ता भगाओ। दूसरा, यदि ये अब भी नहीं माने तो ये तय हमारा हो गया है, जो कल हमारी खाटू श्याम जी में बैठक थी पूरी कंपनी की, 7 तारीख को पूरे जिलों में, मतलब प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हम बड़े प्रदर्शन और रैली करेंगे। ये तो अभी हम टोकन कर रहे थे, पूरे हमारे कर्मचारी आएंगे, रैली निकाल के प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ये नहीं माना 7 के बाद, तो 21 तारीख को सारे कर्मचारी हम लोग अजमेर जाएंगे, एमडी के जो मुख्यालय हमारा, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और वहाँ भी यदि रिजल्ट नहीं निकलता है तो 25 फरवरी को राजस्थान सरकार के सामने 50,000 कर्मचारी इकट्ठे होंगे और वो प्रदर्शन करें। फिर भी नहीं है तो लोकतंत्र का हथियार है, लास्ट में चुनाव जिंदाबाद है, भारत को ब्याही को नहीं की सरकार, जो सरकार कर्मचारी विरोधी काम करेगा उसके विरोध में जाएंगे, सीधा सीधा लक्ष्य है। और मांगों के अलावा ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं जिनमें कोई वित्तीय भार नहीं, प्रमोशन में अनियमितताएं, और जिनको 30-30 साल हो गए प्रमोशन नहीं। कुल 7 मांग थे, अभी 2 ही बताइए, बाकी भी बताओ। भाई देखिए, अनुकंपा पे हमारे कर्मचारी लगे हैं। राजस्थान सरकार में 12वीं पास ने बाबू बना हुआ है, बिजली बोर्ड में मनोहर जी है, चाहे तो 12वीं करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन करते हैं। तो मैं कह रहा हमारा नियम राजस्थान सरकार का लगाओ, तो जो 12 पीरियड उन्हें बाबू बना दो, क्यों लाग रहे हो, और उन्हें 20-20 साल नौकरी करता है बेचारा बाबू, तनख्वाह तो ले रहे, नाम ही देना है, कोई फिक्स को नहीं हुआ कि जय जचवे के, तो उन्हें बाबू बनाओ। दूसरा हमारा है कि जो हमारे अभी नए लड़के लगे थे, जो जिनको 3 साल बाद ग्रेड दी जाती है, तो उनको डेट जो ग्रेड जो मिलती है अगली, वो 1 अप्रैल से दे रहे हैं। हमारा कहना है कि उनकी 3 साल है ना, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मानो, न कि 3 साल से। ऑर्डर हमारा जो समझौता हुआ था वो 3 साल का हुआ था, न कि 1 अप्रैल से। तो ये हमारी मांग है कि एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दिया जाए। एक हमारा है कि इंटर डिस्कॉम, आज कर्मचारी जोधपुर डिस्कॉम को हमें लाग रहे कोई जोधपुर एरिया का, तो ना आपस में एक बार मौका दिया जा और ट्रांसफर पॉलिसी बना के जो एक दूसरी कंपनियां में उन्हें एडजस्ट किया जाता कि आपके होम कंपनी में चला जा। एक अलावा हमारा कि प्रमोशन जब भी हुए ना, वह हमेशा 1-4 न हुए। अजमेर डिस्कॉम में भ्रष्टाचार की वजह से 25-4 को प्रमोशन किए, क्योंकि वो 25-4 को फर्जी डिग्रियां लेके आ गए, और इस मुद्दे को चलते में 3 साल हो गए, लेकिन प्रशासन जो ही नहीं रखती। बाकी मंत्रालय कर्मचारी बाबू हैं, जो 7वीं मांग हमारी, बाबू को 2013 में हमारे नए बाबू की भर्ती है। उससे पहले एक बाबू को 30 साल तक 20-30 साल हो गई, उनको प्रमोशन नहीं। 13 के बाद लगा वो 3 प्रमोशन लेके आ गया, वो तो उनके ऊपर अफसर से भी अफसर बढ़ गया, और वो बेचारे वहाँ के वहाँ बैठे बाबू। तो ये जो प्रमोशन पॉलिसी गड़बड़ा है, उसको जो पुराने लोग हैं पहले उनको पदोन्नति जाए और बाद में नए वालों को। 1500 से ऊपर टेक्निकल कर्मचारी है झुंझुनू में, और 5 दिगार का ठेके पे। तो हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये जो ठेके दिए जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब पढ़ने के लिए और कमीशन के लिए दिए जाते हैं, ताकि उनको मंथली उसकी इनकम मिलती रहे और कर्मचारी होने का साबित कर दे। धरने पर बैठे लोगों आप जानकारी लेवा का मुख्य मांग ही भाई, एक तो जो ठेका प्रणाली है बिन बंद करण की है, दूसरो जो निजीकरण सरकार कर रही है बिजली विभाग को भी बिन रोकण की, आकी जो मुख्य मांग ही वही थारी नज़र में आकी मांग थान कतीक सही लगी व नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और जो निजीकरण हो रहे हो अलग अलग विभागा को वो थान कड़े की हद तक सही लगा बा भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, एक कंजो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।